नैनीताल के नैना देवी शक्तिपीठ की शक्तियों का देवी के शक्तिपीठ मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलते। देवी के दर्शन मात्र से नेत्र से जुड़ी समस्याएं होती हैं, सही सच की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के नैनीताल के नैना देवी मंदिर का कि आखिरकार नैना देवी मंदिर को नैना देवी ही क्यों कहा जाता है और यहाँ की जो नैना झील है वो क्यों इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तस्वीरें मैं आपको नैना झील की दिखाऊंगा। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो नैना झील है इसका जो आकार है एक आँख की तरह है, जो कि बताया भी जाता है। इस आकार को आप देखिए और फिर इसके बाद मंदिर की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो मंदिर की तस्वीरों को भी आप देखिएगा और यहाँ जो लोग आए हुए हैं इन तमाम लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ से ये लोग आते हैं और माँ नैनो देवी में कितनी आस्था है। क्योंकि कहा जाता है कि नैना देवी जो है एक शक्तिपीठ है और जब सती की जो आँख है वो यहाँ गिरी थी और तब से ये नैना झील बन गई थी, इस तरह से कहा जाता है। शुरुआत करते हैं यहाँ लोगों से। भाई साहब पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार जायसवाल। कहाँ से आप आए हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ। अच्छा, इतनी दूर से आए हैं, लगभग 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। किस लिए आते हैं यहाँ पर और क्या मान्यता मानते हैं? हम आते हैं यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम 7 बार आए हैं यहाँ पर और आने की और इच्छा रहती है। इतना शांत वातावरण और माता रानी की दर्शन होता है, इसको हमें बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पापड़ी जायसवाल। हम भी कलकत्ता से ही आ रहे हैं। ये मंदिर बहुत ही जागृत मंदिर है। जो भी आप मानते करते हैं तो वो पूरी पूर्ण होता है ये अच्छा, मंदिर। आपने जो कभी कोई मन्नत मांगी होगी पूरी? हाँ हाँ, हमारा सब मन्नत पूर्ण हुआ है ये मंदिर में। बहुत ही अच्छा। हम लोग कलकत्ता में इतना सुंदर मंदिर नहीं देख पाते हैं। इतना अच्छा, इसमें कोई माने सिस्टम नहीं है, पैसा का कुछ नहीं है। ये सबसे अच्छा मंदिर है। अब सब मंदिर में लाइन देना पड़ता है, सब मंदिर में पांडा लोग बदमाशी करता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ इतना सुंदर, पूरा भारतवर्ष में हमको ये मंदिर सबसे अच्छा लगता है। इसलिए हम बार बार आते हैं, बार बार हम यहाँ मंदिर में आते हैं। फिर आएंगे? फिर भी आएंगे, अगर हम जिंदा रहेंगे हम बार बार आएंगे। जब तक मेरा शक्ति रहेगा तब तक हम आएंगे। मेरा पैर भी ठीक नहीं है तो भी हम लाठी पकड़ पकड़ के आते हैं ये मंदिर में। बिल्कुल, देखिए ये जो है लाठी के सहारे आते हैं और इसी बात से कहीं न कहीं आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ नैना देवी मंदिर की मान्यता जो है वो कितनी प्राचीन है और कितनी भक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम आगे पंडित जी से बातचीत करेंगे और जानते हैं मंदिर के इतिहास और मान्यताओं को इतिहास के ज़रिए और यहाँ के जो रीति रिवाज हैं उसके ज़रिए। हमारे साथ मंदिर के पुजारी लक्ष्मी नारायण जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि नैना देवी क्यों इतने प्रसिद्ध है और क्या इसकी मान्यताएं हैं। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे नैना देवी में लोगों की इतनी आस्था क्यों है? क्या इसके मान्यताएं हैं? नमस्कार मान्यवर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नैना देवी सरोवर है, ये नैना देवी के ही नाम से नैनीताल पड़ा है। जो नैन है, ये जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है, जो ये झील आपको दिखाई दे रही है, ये नैना देवी का नेत्र ही है। और कुछ लोग कहते हैं इससे त्रिऋषि सरोवर, 3 ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी, तब इस सरोवर को बनाया था। 1857 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसके बाद यहाँ पर भूस्खलन हुआ जिससे ये मंदिर दब गया। उसके बाद मोतीराम साहजी को इसका स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ पर दबी हूँ, मेरा नया निर्माण कराया जाए। तो इस स्थान पर फिर दोबारा मंदिर को स्थापित किया गया 1905 के आसपास। अच्छा, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, कहा ये जाता है कि ये शक्तिपीठ है और जब देवी सती को लेकर भगवान शिव चले थे उस वक्त, तो उस किस्से के बारे में जानना चाहेंगे। माँ सती का दाहिना नेत्र यहाँ पर है और ये शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुई है और दूसरा नेत्र हिमाचल प्रदेश में है। तो 2 नेत्र माता जी के हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर जो मान्यता है, उस मान्यता के रूप में ये कहा जाता है
कि यहाँ पर नेत्र है और लोगों की इतनी ज़्यादा यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं, मांग पूरी होती है कि वो 2-2 3-3 बार आते हैं। विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे आपने बताया लोग आते हैं, अगर पूजा की अर्चना की यहाँ पर बात की जाए, तो क्या किसी विशेष तरह की पूजा यहाँ पर होती है या जो नॉर्मल तरीका जो आमतौर पर घरों में होता है उस तरह से? देखिए विशेष तौर पर तो माताजी का जब भी जन्म बार आता है, वर्षगांठ आती है, उस समय विशेष पूजा होती है। अभी पूरी पुताई वगैरह चल रही है, सब उसी का काम है। उसी के कारण यहाँ पर तो ये सब तैयारी हो रही है। और विशेषता मैं आपको बताऊँ तो माताजी को नेत्र चढ़ाए जाते हैं। चाँदी के, सोने के ये नेत्र यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। ये नेत्र इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि हमारी आँखों में रोशनी आ जाए और हमारी मन्नतें पूरी हों। इसका पूरा लाभ लोग उठाते हैं। जैसे कहा यह जा सकता है कि जिनकी आँखों में कुछ किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या रोशनी नहीं है, तो वो यहाँ माताजी को नेत्र चढ़ा सकते हैं, सोने या चांदी जिस तरह की उनकी आस्था है, जिस तरह का उनका बजट है और उसके बाद उनको जो है लाभ मिले। बिल्कुल लाभ मिलता है और इसीलिए लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा आते हैं। यही सबसे बड़ा कारण भी है। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल देखिए जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि यहाँ माँ नैना देवी को जो है लोग नेत्र चढ़ाते हैं सोने और चांदी के, और जिसके बाद उनकी आंखों की जो समस्याएं होती हैं या उनके संबंधित लोगों की आंखों की जो समस्याएं होती हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक बार फिर मैं आपको वो नज़ारा भी दिखा देता हूँ जिसका पंडित जी जिक्र कर रहे थे। सामने आप देखेंगे ये जो झील है इसका जो एक आकार है वो पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि आँख की तरह है, और इसीलिए इस मंदिर का नाम भी यहाँ पर नैना देवी पड़ा है।